हेलो फ्रेंड्स, फायरवॉल के इस सेक्शन में आज हम देखेंगे नेट और पैट के बारे में। इस सेक्शन में हम लेते हैं दो एनवायरनमेंट, प्राइवेट नेटवर्क जो कि हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है और एक पब्लिक नेटवर्क जो कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। तीन सर्वर है यहाँ पे, सर्वर 1, वेब 1 और सर्वर 2। गेटवे जो है 192.168.0.2 एंड डीएनएस जो है 192.168.0.10। डॉट 10 जो है वो सर्वर 1 का आईपी है जो कि डोमेन कंट्रोलर भी है और आरडीपी एनेबल है हमारे तीनों सर्वर्स के ऊपर। ये तीनों सर्वर हमारे एक स्विच से कनेक्टेड है। पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक राउटर है। इस राउटर के ऊपर दो इंटरफेस है। एक इंटरफेस जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, यानी कि ये पब्लिक आईपी रहेगा इसके ऊपर। एक इंटरफेस है जो स्विच से कनेक्टेड है। स्विच के ऊपर जो कनेक्टेड इंटरफेस है उसका आईपी कुछ इस तरह का है, 192.168.0.2/24। जो इंटरनेट का इंटरफेस है राउटर के ऊपर उसका आईपी कुछ इस तरह का है, 64.120.30.1 और 30 बिट का आईपी हमने रखा है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे वीएम पोर्ट नेम VMNet 5। ये VMNet 5 जो है VMware वर्क स्टेशन पे हमने रखा है नेटवर्क अडेप्टर, और उसी नेटवर्क पोर्ट पे क्लाइंट 1 मशीन कनेक्टेड है जिसके ऊपर हमने आईपी रखा है 30.2 और गेटवे 30.1 जो कि सेम आईपी है राउटर के इंटरनेट इंटरफेस का। हमें ये करना है कि वेब सर्वर 1 पे एक वेबसाइट होस्ट करना है, आरडीपी एनेबल करना है, एफटीपी एनेबल करना है, कॉन्फ़िगर करना है। इंटरनेट इज रीचेबल ऑन ऑल द 3 सर्वर्स। हमारे जितने भी 3 सर्वर हैं ये सारे सर्वर जो हैं दे कैन पिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहर के जो सर्वर हैं वो इंटरनल सर्वर को पिंग नहीं करने चाहिए। Client should not be able to connect to FTP on private IP. Client should be able to take the RDP. Private IP should not be exposed to the internet. Client should not be able to connect and ping directly to the internal IP. हमने VMware वर्कस्टेशन पे ये काम किया है। आप देख रहे होंगे सर्वर 1, सर्वर 2, वेब 1, एक राउटर है और एक क्लाइंट कंप्यूटर है। सर्वर 1 का कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे होंगे 8 GB 2 प्रोसेसर, हार्ड डिस्क 60 GB एंड VMNet 3 है। सर्वर 2 पे ऊपर भी देखिए 862, देन VMNet 3 है। वेब सर्वर भी 8 है, 8 GB रैम है और VMNet 3 के ऊपर है। राउटर पे हमारे पास मल्टीपल कनेक्शन है, VMNet 3 भी है, VMNet 5 भी है। हमारे पास जो क्लाइंट है उसके ऊपर VMNet 3 कॉन्फ़िगर है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे एंड देन विल सेलेक्ट VMNet 5। चलिए सारे कंप्यूटर को वन बाय वन ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने सारे कंप्यूटर ऑन तो कर लिए हैं। इसके ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग देखते हैं। वेब के ऊपर, राउटर के ऊपर क्या कॉन्फ़िगरेशन है और नेट और पैट कैसे करते हैं, क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है राउटर कैसे बनाते हैं। DHCP रिले एजेंट के वीडियो में मैंने बताया है ये राउटर कैसे बनाते हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये वाला वीडियो, आप इस वीडियो को देखिए, इसमें समझ में आ जाएगा कि राउटर कैसे बनाते हैं। इसी राउटर पे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं नेट और पैट। लेकिन उससे पहले राउटर और वीएम के कॉन्फ़िगरेशन को देख लेते हैं। राउटर के पब्लिक इंटरफेस का आईपी हमने ये कॉन्फ़िगर किया है। इसमें हमने VMNet 5 कॉन्फ़िगर किया है। उसके बाद क्लाइंट पे जो आईपी है वो देखते हैं। क्लाइंट पे आईपी है 64.120.32, गेटवे है 31 जो कि राउटर का आईपी है। पिंग स्टेटस भी हम लोग देख लेते हैं। ये राउटर से पिंग हो रहा है, गुड, ये तो बढ़िया है। फिर हम अभी प्राइवेट या फिर प्रोडक्शन के नेटवर्क को भी देख लेते हैं। सर्वर पे ये आईपी है 192.168.0.10, इसका गेटवे है 02 जो कि राउटर के प्राइवेट इंटरफेस का आईपी है। पिंग भी चेक करते हैं, ये तो हो रहा है, चलिए बढ़िया है। अभी हम वेब 1 पे भी देखते हैं आईपी और उसको पिंग को। ये आईपी है, बढ़िया है। और पिंग चेक करते हैं, ये भी हो रहा है, बढ़िया है, गुड। एक और टेस्टिंग करते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है क्या। इसके लिए वेब 1 से, जो कि प्राइवेट नेटवर्क में है, पिंग करते हैं क्लाइंट के आईपी के जो कि पब्लिक नेटवर्क पे
तो ये पिंग कर रहा है, गुड। क्लाइंट से भी चेक करते हैं कि सर्वर 1 को पिंग हो रहा है या नहीं, यानी कि पब्लिक आईपी से प्राइवेट आईपी में पिंग करते हैं। सर्वर 1 तो पिंग हो रहा है, गुड। वेब 1 भी पिंग हो रहा है, गुड। इसका मतलब है राउटर बढ़िया काम कर रहा है, जो इसे काम करना चाहिए। लेकिन अभी जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो ये कि पब्लिक नेटवर्क जो है वो हमारे प्राइवेट नेटवर्क को डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सके, जो कि हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। इसके लिए राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और इसमें NAT प्रोटोकॉल को ऐड करते हैं। अभी ये NAT तो ऐड हो गया, लेकिन अभी इंटरफेस ऐड नहीं हुआ है, तो इसमें हमें दोनों इंटरफेस ऐड करना होगा। पब्लिक इंटरफेस तो VMNet 5 है, तो इसे ऐड करते हैं। यहीं पे पब्लिक सिलेक्ट करिए और NAT भी सिलेक्ट करना करेंगे। एड्रेस पूल आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करता है। अगर नेटवर्क में DHCP नहीं है तो हम लोग एड्रेस पूल को कॉन्फ़िगर करते हैं, जो कि आईपी एड्रेस क्लाइंट कंप्यूटर्स को प्रोवाइड कर सकता है। सर्विस और पोर्ट को आगे देखते हैं थोड़े समय में, जिसका ज़रूरत हमें ही पड़ने वाला है। अभी इसे ऐड कर देते हैं। उसके बाद दूसरा इंटरफेस ऐड करते हैं, जो कि प्राइवेट इंटरफेस होगा, और हमारा प्राइवेट इंटरफेस है VMNet 3। ओके, एंड देन वी आर गुड। NAT को एनेबल करते ही पब्लिक और प्राइवेट साइड का डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा। अभी हम चेक करते हैं, पब्लिक के साइड से तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या प्राइवेट के साइड से हो रहा है, इसे हम चेक करते हैं। इसके लिए हम सर्वर 1 पे जाते हैं और देखते हैं कि राउटर के बाहर का जो आईपी है उसको देखते हैं पिंग करके, यानी क्लाइंट 1 को ये पिंग कर पा रहा है, यानी कि हमारा इंटरनल नेटवर्क जो है ये बाहर के नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है, लेकिन बाहर का जो नेटवर्क है वो हमारे इंटरनल को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो पहला जो रिक्वायरमेंट है वो तो हमारा फुलफिल हो गया। दूसरा रिक्वायरमेंट है वेब का, वेब सर्वर का। वेब सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें वेब सर्वर का रोल ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करते हैं और रोल सिलेक्ट करते हैं, जिसमें वेब सर्वर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग को FTP भी करना पड़ेगा, जो कि आगे देखने को मिलेगा। FTP सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके ऊपर वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए हमने 4 वेबसाइट डाउनलोड करके रखे हैं, और डाउनलोड करना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाइए, AWS डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद आप Ctrl+S करिए तो ये सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, फोल्डर, और ये इस नाम से HTML और उसके फोल्डर से सेव हो जाएगा। तो मैं इन सारे वेब सर्वर्स को कॉपी करता हूँ, वेबसाइट्स को, और यहाँ पे पेस्ट कर देने। यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। इन सारे वेबसाइट्स को इंडिविजुअल फोल्डर बनाकर उसके अंदर पेस्ट करते हैं सेपरेटली। चलिए, IIS तो इंस्टॉल हो गया है, अब हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। वेबसाइट को कॉन्फ़िगर करने के लिए इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर ओपन करते हैं। इसमें एक डिफ़ॉल्ट साइट ऑलरेडी बना होता है, और यहीं पे हम लोग भी साइट बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि साइट कैसे बनाते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आपने देखा, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हम लोग को वेबसाइट का नाम देना होता है, aws.avinsoffice.com रखते हैं यहाँ पे नाम। और फिजिकल पाथ में वेबसाइट का जो पाथ है, जहाँ पे फाइल्स है वेबसाइट का, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल देते हैं। ब्राउज करिए और इंफॉर्मेशन कर लीजिए। इस पे एक ही IP एड्रेस है, उसी IP एड्रेस पे ये वेबसाइट चलाएंगे, और सेम यहाँ पे लिखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लिखना जरूरी है। करिए एंड देन स्टार्ट वेबसाइट इमीडिएटली। इसी तरह हम और भी सारे जो वेबसाइट हैं, बाकी जो 3 वेबसाइट हैं, उसी तरह हम बना लेंगे, नाम भी सिलेक्ट कर देंगे। मैं ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ इसके लिए। ये करना पड़ेगा, हर एक वेबसाइट पे जाके देखेंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट है, यानी जो HTML डॉक्यूमेंट का नाम होगा वो क्या नाम होगा, default.htm, default.asp, HTML, इस तरह का। तो हमारे जो HTML डॉक्यूमेंट है AWS का, चलिए उसका देखते हैं क्या नाम। AWS का ये ग्लॉसरी,
इस तरह का नाम है HTML का, तो इसका नाम हम लोग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने रखा है aws.html पेज तो है ही, हम लोगों ने नाम रखा, ओके। ऐसा ही हमने समय सब पे ऊपर करना है। तो इस नाम का हम लोग को होस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा DNS के ऊपर। सर्वर 1 हमारा DNS है, इसके ऊपर आइए और होस्ट रिकॉर्ड बनाते हैं। और मैंने कुछ तो बना के रखा हुआ था होस्ट रिकॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल AWS, देखिए बना हुआ है। एंड IP एड्रेस जो है वो 6 है, जो वेब सर्वर का IP एड्रेस वही डालेंगे। AWS है, देन लर्निंग है, देन GC, विकी, ये सारे हम लोगों ने बना के रखे हैं। तो अभी ये अगर एक्सप्लोर करें, फॉर एग्जांपल चलिए यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करके देखते हैं। AWS के लिए यहाँ पे ब्राउज है, राइट क्लिक करिए और ब्राउज पे आइए। ब्राउज हुआ aws.aviansurface.com, ये खुल गया। तो यही हम लोग अब ट्राई करते हैं सर्वर 1 पे। सर्वर 1 पे ट्राई करने के लिए फॉर एग्जांपल GC था ना, gc.aviansurface.com, गूगल क्लाउड, ठीक है। यानी कि ये हमारा वेबसाइट काम कर रहा है, यानी हमारे इंटरनल पे वेब सर्वर पे काम कर रहा है, सर्वर 1 पे काम कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे करना होगा, तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक देख लीजिए, ipconfig/all, यहाँ पे हम लोगों ने DNS एड्रेस नहीं डाला है, क्योंकि ये बाहर का नेटवर्क है, DNS एड्रेस भी रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसके होस्ट नेम में हम लोग डाल देते हैं कि उसका IP ये है, नोटपैड होस्ट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने सारे वेबसाइट का जो IP एड्रेस है वो 30.1 रखा है, इसलिए कि जितने भी रिक्वेस्ट हैं वो रिजॉल्व होकर के 30.1 पे ही जाने चाहिए। वहाँ पे जो राउटर है उसके ऊपर हम लोग NAT और PAT करेंगे, जिससे कि वो IP ट्रांसफर होकर के इंटरनल और प्राइवेट नेटवर्क में जाएगा। अब हम लोग NAT कन्फिगर करते हैं राउटर के ऊपर। NAT के ऊपर जो पब्लिक इंटरफेस है इसके ऊपर हम लोग इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, देन सर्विस एंड पोर्ट्स। यहाँ पे देखिए बहुत तरह का सर्विस है, FTP कौन से किस सर्विस को आपको ओपन करना है वो ये है। अगर इसमें आपका सर्विस नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे एक नया ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो सर्विस होनी चाहिए, HTTPS के भी हैं, VPN है, HTTP है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को प्राइवेट का IP देना 192.168.0.6, ओके। तो चलिए, वेब सर्वर भी कॉन्फ़िगर हो गया है, राउटर भी कॉन्फ़िगर हो गया है, हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। aws.aviansurface.com मैंने पहले ओपन किया था, ये देखिए ओपन हो गया है। दूसरा है gc.avins, ये वाई गूगल आ गया। थर्ड इज learning.avinsoffice.com एंड द फोर्थ वन जो था वो है wiki.avinsoffice.com। ये तो वेबसाइट तो काम कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल मैपिंग्स, इसको रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करने के बाद नंबर से वो चेंज हो जाएंगे। सी, तो इनबाउंड पैकेट्स ऑन दिस जो है, दिस एडेप्टर इज दिस, आउटबाउंड इज दिस, यानी रिक्वेस्ट इतने आए हैं, रिक्वेस्ट आउट इतने गए हैं। लेकिन एक ऐसे सिचुएशन के बारे में बताते हैं, क्लाइंट 1 है, RDP लेना है वेब 1 का, सर्वर 1 का। तो दो RDP और पोर्ट नंबर हम लोगों ने यहाँ पे चेंज नहीं किया, वो कैसे RDP लेगा? कुछ ऐसा हम लोग करते हैं कि पोर्ट को ट्रांसलेट करते हैं, उसको बोलते हैं पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। देखिए कैसे होता है। प्रॉपर्टीज में जाइए, किसके प्रॉपर्टीज में? 5 के, जो कि क्लाइंट साइड की तरफ है। तो यहाँ पे आप होगा कहीं पे RDP और रिमोट डेस्कटॉप 3389 192.168.0.10। ठीक है, अब समस्या ये है कि क्लाइंट कंप्यूटर
जब आरडीपी लेगा, क्लाइंट कंप्यूटर जब आरडीपी लेगा 64.120.30.1 का, तो ये यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन दिया है। इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह दिया है कि यहाँ पे हमने कुछ दिए इस तरह का दिया इंस्ट्रक्शन कि इनकमिंग पोर्ट अगर 3389 के ऊपर आए इस पर्टिकुलर सर्वर पे, तो ये जो है वो राउट कर देगा 192.168.0.10 के ऊपर। अब हम लोग यहाँ से आरडीपी लेते हैं तो कहाँ जाएगा, चलिए इसको देखते हैं एक बार। सर्वर 1 है ये, तो हम लोगों ने जो कनेक्ट किया सर्वर 1 से कनेक्ट हो गया है। या दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है कि अगर आरडीपी आप इसमें लेना चाहेंगे तो कैसे होगा, इसलिए कि आप इसमें दो कर नहीं सकते हैं कि एक 3389 उधर जाए सर्वर पे, दूसरा आ जाए वेब 1 पे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं और और एक नाम लिखते हैं आरडीपी वेब 1, कुछ भी नाम इस तरह का हम लोग ने दे दिया। और टीसीपी एंड इनकमिंग पोर्ट 3389 था, हम लोग एक नंबर आगे लेते हैं या एक नंबर पीछे, जो या फिर आपकी इच्छा के अनुसार। यहाँ पे हम लोग लेते हैं 3390। इट विल गो टू वेब 1 पे, यानी 192.168.0.6 के ऊपर जाएगा। और डेस्टिनेशन में तो 3389 ही है, 3389 ही रहेगा। ओके करते हैं। अभी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे 30.1 के ऊपर, ये कहाँ जाएगा अभी, ये जाएगा सर्वर 1 पे। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे कोलन करते हैं 3390, यानी ये पोर्ट नंबर 3390 जाएगा। ये देखिए 30.1, ये जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है आरडीपी का 3389 पे, ये 30.1 3390। इस तरह से अगर मल्टीपल सर्वर्स हैं तो हम लोग आरटीपी एक ही आईपी के ऊपर हम लोग कन्फिगर कर सकते हैं, लाइक 3390 919293, मे बी समथिंग एल्स लाइक पोर्ट नंबर 10, पोर्ट नंबर 11, पोर्ट नंबर 12, कुछ भी आप इनकमिंग में डाल सकते हैं और आउट गोइंग में आप डाल सकते हैं 3389। इनकमिंग में जो डालेंगे इस बात का ध्यान रखें कि कोई और एप्लीकेशन जो है सेम पोर्ट यूज ना करे, ये आपका ध्यान रखें, नहीं तो पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और आपके एप्लीकेशंस काम नहीं करेंगे। इसको आप देखिए यहाँ पे मॉनिटरिंग टूल में, इसको स्टार्ट करिए एंड देन MSTSC 3390। देखिए यहाँ पे कुछ आया, ये आ रहा है प्रोटोकॉल टीसीपी। नाउ एंटर क्रेडेंशियल, टीसीपी पोर्ट पे जा रहा है, देखिए। सी फ्रॉम टीसीपी टू राउटर, और यहाँ पे आते हैं टीसीपी 3389, सोर्स पोर्ट यहाँ पे डायनेमिक पोर्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये राउटर जो पोर्ट ट्रांसलेशन कर रहा है, यहाँ पे देखिए डायनेमिक पोर्ट इज सेंडिंग टू वेब 1 पे 3389 पे। अब है वेब 1 जो भेज रहा है वापस में रिटर्न टू 332 को 49878 में, ये भी डायनेमिक पोर्ट के ऊपर जा रहा है बैक टू दी क्लाइंट 1, यानी राउटर की तरफ से जा रहा है 3390 एंड डेस्टिनेशन जो है वो डायनेमिक पोर्ट के ऊपर जा रहा है क्लाइंट 1 पे। सो ये था हमारा NAT PAT, network address translation and port address translation. If you like this video, if you like this knowledge, please like, share and subscribe. Thank you very much.